हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे 6 मेमोरी ट्रिक्स जिनकी मदद से आप कुछ भी सीख सकते हैं बहुत ही जल्द। सो आइए जानते हैं। नंबर 1, द प्रोडक्शन इफेक्ट। क्या आप भी कभी कीज, ईयरफोन या पेन को रख के 5 मिनट बाद भूल जाते हो कि आपने उसे लास्ट टाइम कहाँ रखा था? लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे ब्रेन को इतनी ऑब्वियस और इजी चीजों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मेमोरीज 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बटी होती हैं। पहली है इम्प्लिसिट और दूसरी है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट मेमोरीज वो होती हैं जिसमें हम चीजों को अनकॉन्शियसली याद रखते हैं, जैसे कि सुबह आपने ब्रश किया कि नहीं या ब्रेकफास्ट किया कि नहीं। ये सब चीजें हमें याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये सब एक्टिविटीज हमारी डेली हैबिट्स का पार्ट है और क्योंकि ये सब हैबिचुअल एक्टिविटीज इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। वहीं हमें टेस्ट या एग्जाम से पहले काफी एफर्ट्स डाल के कॉन्शियसली चीजें याद रखनी पड़ती हैं और ऐसी चीजें इसलिए याद होती हैं क्योंकि हम उन्हें कॉन्शियसली याद करते हैं, इसीलिए इसे एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। लेकिन इतना एफर्ट हम डेली हैबिचुअल चीजों को याद रखने में नहीं लगाते क्योंकि हम उन्हें बहुत लंबे समय तक रोज रिपीट करते आ रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजों को कॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखना हमें जरूरी नहीं लगता। तभी कभी कभार ऐसे इजी टास्क को करने के बाद भी हमारा ब्रेन 100% श्योर नहीं होता कि हमने कार लॉक की है या नहीं, गैस बंद किया कि नहीं। तो यही प्रोडक्शन इफेक्ट काम में आता है क्योंकि ये आपके अटेंशन को आपके बिहेवियर पे शिफ्ट करके आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी में कन्वर्ट करके आपकी मदद करता है। कंफ्यूज मत होइए, बस आपको इतना करना है कि जो आप काम कर रहे हो उसे आपको थोड़ा लाउडली बोलना है। ऐसा करना बहुत सिंपल है और इसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता, लेकिन ये आपकी हैबिचुअल थिंकिंग को याद करने में मदद करता है। वो इसलिए क्योंकि 2010 की एक स्टडी में यही बात सामने भी आई जब पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, जहां एक तरफ ग्रुप ए को वर्ड्स को साइलेंटली पढ़ना था और वहीं ग्रुप बी को हर वर्ड लाउडली बोल के पढ़ना था। और आखिर में ग्रुप बी जिसने हर वर्ड को तेज तेज लाउडली पढ़ा था, उन्हें कंटेंट ज्यादा अच्छे से याद रहा कंपेयर टू ग्रुप ए के। तो इससे ये पता चलता है कि वोकल प्रोडक्शन कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी चीजों को याद रखने की क्षमता में। अब क्योंकि ये सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है तो आप इसे आज ही से यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए। नंबर 2, द पावर ऑफ पेपर। कुछ सालों से देखा जाए तो पेंसिल और पेपर की जरूरत या इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है क्योंकि इसको रिप्लेस हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स ने कर दिया है। तभी मोस्टली कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स आजकल नोट्स लिखने के लिए पेपर, पेन और पेंसिल नहीं बल्कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप या टैब्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन को फास्ट कॉपी करने में। लेकिन ये जान के आपको कैसा लगेगा कि आपकी यही आदत आपकी नोट्स और सिलेबस को याद रखना मुश्किल बनाती जा रही है? 2014 की एक स्टडी में लिखने वाले और टाइप करने वाले स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर किया गया और आखिर में पेंसिल और पेपर वाले स्टूडेंट्स ने टाइपिंग करने वाले स्टूडेंट्स से अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि चीजों को लिखना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे ब्रेन पे कंपेयर टू टाइपिंग के। ये मेथड थोड़ा ओल्ड स्कूल जरूर लगता है, लेकिन ये मेथड आपके ब्रेन को फोर्स करता है चीजें याद रखने में और प्रोसेस करने में बजाय कॉपी करने के। मोस्टली स्टूडेंट उतना तेज टाइप कर लेते हैं जितना स्पीड में उनका टीचर बोलता है, बिना ये रियलाइज करे कि वो ट्रांसक्राइबिंग कर रहे हैं ना कि एक्चुअल लर्निंग। अब क्योंकि पेंसिल और पेपर स्लोअर मेथड है, इसलिए हमें टाइम मिलता है इन्फॉर्मेशन को समझ के लिखने का, जिससे आप डीपली समझ सकते हो। साथ ही पेंसिल और पेपर मेथड में आपको डिलीट बटन जैसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए आपको बिना ज्यादा मिस्टेक करे चीजों को ध्यान से लिखना होता है। वहीं डिवाइसेस में आपके पास ऑप्शन होता है कितनी भी बार मिस्टेक्स करके डिलीट और बैक स्पेस दबाने का। नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट क्यूज। चलो मान लेते हैं कि आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रिपरेशन करनी है, लेकिन डिफिकल्ट सेक्शन को याद करते समय आप एक एप्पल भी खाना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका ब्रेन नेचुरली एप्पल को प्रेजेंटेशन के उस सेक्शन या पार्ट के साथ अपने आप ही पेयर कर देगा। तो आप एप्पल का यूज कर सकते हैं एक क्यू की तरह कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए। तो 2010 में रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर वर्ड्स के सेट को याद रखने के लिए कहा, जहां हर वर्ड एक पर्टिकुलर टाइप की पिक्चर से पेयर था। जहां ग्रुप ए को नॉर्मल पिक्चर्स दिखाई गई और वहीं ग्रुप बी को टेढ़ी मेढ़ी स्क्रैम्बल्ड पिक्चर्स दिखाई गई। तो आखिर में ग्रुप ए को बहुत आसानी रही अपने वर्ड्स की लिस्ट को याद रखने में। तो दोनों एग्जांपल्स में एक नोटिसेबल इफेक्ट है, लेकिन कनेक्शन दोनों का सेम ही है। तो जरूरी नहीं कि क्यूज के लिए एप्पल या पिक्चर जैसी चीजें ही हो सकती हैं, ये कुछ भी विजुअल चीज हो सकती है। इट डजंट मैटर। नंबर 4, स्पेसिंग इफेक्ट। हम सभी ने हमेशा से सुना है कि एग्जाम्स में सिर्फ एक दिन पहले पढ़ाई करके या रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। खैर, एग्जाम के एक दिन पहले ही ज्यादातर लोग पूरे सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन 24 घंटों के अंदर अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने जितना पढ़ा होता है उसका आपको बहुत ही कम परसेंट एक्चुअली एग्जाम डे वाले दिन याद होता है और आपका ब्रेन इतना एग्जॉस्टेड और कंफ्यूज्ड फील करता है कि फिर वो प्रोडक्टिवली
परफॉर्म ही नहीं कर पाता। वो इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ लिमिटेड टाइम में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो हमें एक लंबा टाइम और प्रैक्टिस चाहिए होती है लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज डेवलप करने के लिए या काफी इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने के लिए। साइंटिस्ट इसे द स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेशंस के बीच में जो स्पेस होता है वही हमारे ब्रेन को एनकोड और रेस्ट करने में मदद करता है। इसको टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने 2 डिफरेंट टेक्निक को काम में लिया। पहली है मास्ड प्रैक्टिस और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। मास्ड प्रैक्टिस वो है जिसमें हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड और टाइम में याद करने की कोशिश करते हैं। वही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस वो होती है जब हम अपने लर्निंग के प्रैक्टिस प्रोसेस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके रखते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस आपको फोर्स करती है ऐसा करने के लिए ताकि आप सीखते समय एक टाइम स्पेस भी क्रिएट करते रहें। इस तरीके की वजह से आपके पास टाइम होता है कुछ याद करने का और फिर उसे भूलने का और फिर से उसे याद करने का, और ऐसा बार बार करने से आपके लिए धीरे धीरे बहुत इजी हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में फीड करना। नंबर 5, इंटरलीविंग। इंटरलीविंग एक प्रोसेस है जिसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ने से अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ देर मैथ्स पढ़ सकते हो और उसके बाद कुछ देर इंग्लिश और फिर हिस्ट्री एक ही दिन में। सुनने में अजीब और कंफ्यूजिंग लग रहा है? वेल, इंटरलीविंग सुनने में इफेक्टिव नहीं लगती क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है ब्लॉकिंग के, जिसे काफी लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। ब्लॉकिंग मेथड वो है जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक स्पेशली लंबा टाइम या पूरा दिन देते हो। जैसे शायद आप मंडे को मैथ पढ़ते होंगे, ट्यूसडे को इंग्लिश और वेडनेसडे को हिस्ट्री। खैर, ब्लॉकिंग ही लोगों के लिए ज्यादा सेंस बनाती है कंपेयर टू इंटरलीविंग, लेकिन असल में इंटरलीविंग ज्यादा इफेक्टिव मेथड है क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स के बीच में रोटेट करने से हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव और अडेप्टेबल रहता है। जब हम सिर्फ एक ही चीज को बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं तो हमारा माइंड बोर्ड और लेजी हो जाता है और फिर वो कम अटेंशन देने लगता है क्योंकि चीजें आसान और रिपीटेटिव होने लगती है। कुछ देर में डिफरेंट सब्जेक्ट या टॉपिक्स पे स्विच करने से हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, डिफरेंट चैलेंजेस फेस करता है, जिससे इंटरेस्ट और लर्निंग दोनों बनी रहती है। ये लर्निंग टेक्निक आपको ब्रॉडर कनेक्शंस को ड्रॉ करने में हेल्प करती है क्योंकि आप अपने ब्रेन को अपॉर्चुनिटी देते हो एक बिगर पिक्चर देखने की, जहाँ सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन नहीं लेते बल्कि आप ये भी सोचते हो कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ और कैसे फिट हो सकती है। नंबर 6, सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग एक और तरीका है मेमोरी को बूस्ट करने का। जब भी कभी आपको लगे कि आपने कुछ सीख लिया है या याद कर लिया है तो आपको एग्जाम या प्रेजेंटेशन वाले दिन तक का वेट नहीं करना चाहिए ये जानने के लिए कि आपने ठीक से लर्न किया था या नहीं, बल्कि उससे पहले आप थोड़े थोड़े समय बाद अपने रिपीटेडली टेस्ट लिया करो कि आपको, जिससे ये पता चल सके कि आपको सच में वो डेफिनेटली आता है या याद है कि नहीं। 10 में से आप 9 बार देखोगे कि आप अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं हो जितना आपको लगता था कि आप हो। लकीली सेल्फ टेस्टिंग शो करती है कि आप कहाँ पे अभी वीक हो और कहाँ आपको अभी और मेहनत या याद करने की जरूरत है। और जितनी बार आप अपनी सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हो उतनी बार आपको अपने आंसर्स को लाउड बोल के लिखना है ताकि वो आपकी मेमोरी में दोबारा रिपीट हो सके और आप उससे भूलो ना, बिल्कुल द प्रोडक्शन इफेक्ट की तरह। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।